हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीएसटेक प्रिपरेशन। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नंबर सिस्टम को। मैथ्स का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, आज उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है हम कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए ताकि जो नेक्स्ट जो हम टॉपिक है वो स्टार्ट कर सके। वो जो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो भी इसी के साथ रिलेटेड है। जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल मिक्स हम सॉल्व करेंगे। और पहले आज के जो कंटिन्यू हम करते हैं सिलेबस को, नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे कुछ, जैसे कि सबसे पहले तो आज हम क्लियर करते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये जो पेपर 1 है उनके लिए हम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ नंबर, इसमें मैं अगर सिलेक्ट कर लूं 3, तो 3 का जो प्लेस है वो कौन सा प्लेस है, 100th प्लेस है। मतलब ये 100 पे इसका जो प्लेस है वो कौन सा है, 100th है। मतलब जो इसकी प्लेस वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, 100 होगी। इसको हम लिख सकते हैं 3 into 100। क्लियर। और जैसे हम सबको पता है कि सबसे पहले क्या होता है, वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, अप टू सोन। ये जो प्लेसेस है ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहते हैं। आफ्टर दैट लैख आ जाता है। तो ये सब बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। प्लेस वैल्यू क्या होती है कि वो कौन से प्लेस पे है। क्लियर। अगर हम 1 की बात करें तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 10। 3 की प्लेस वैल्यू 100। 7 की प्लेस वैल्यू क्या होने वाली है, 1000। और 4 की प्लेस वैल्यू क्या होने वाली है, 10,000। क्लियर। तो हम इसको कह सकते हैं कि 3 into 100 हमारे पास जो आंसर है, तो प्लेस वैल्यू को क्या आ जाएगा, 300। क्लियर। तो अगर हम फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू है वही उसका क्या होता है, फेस होता है। जैसे 3 का फेस 3 है तो उसकी जो फेस वैल्यू है वो 3 है और जिसकी प्लेस वैल्यू है वो 300 है। क्लियर। मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्लेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू फाइंड करो या फिर दोनों की मल्टीप्लाई फाइंड करो, ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं मोस्टली। तो इसके अगर अनदर एग्जांपल है, जैसे अच्छे से करें हम डिटेल में, देयर इज अ नंबर, तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या रहने वाला है, 1। 3 का प्लेस वैल्यू 30। 6 का 600। 4 का 4000 एंड 5 का 50,000। क्लियर। तो ये क्या है, सभी के सभी प्लेस वैल्यूज हैं। और अगर हम 5 के फेस वैल्यू की बात करें तो वो क्या होगी, 5, क्योंकि 5 का फेस क्या है, 5 ही रहने वाला है। 4 की फेस वैल्यू क्या है, 4। 6 की फेस वैल्यू क्या है, 6। 3 की फेस वैल्यू क्या है, 3। और 1 की फेस वैल्यू क्या है, 1। तो ये क्या है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कल हमने कुछ रूल्स किए थे कंटिन्यूसली, जो काउंटिंग है उसके लिए, कि उनको अगर हम सम फाइंड करना है इवन नंबर्स का और नंबर्स का, तो उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये एक टॉपिक था छोटा सा जिसे आज हमने कंप्लीट कर लिया, तो उसी टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमें जो हमने एटलीस्ट 5 रूल्स कर लिए थे, आगे हम रूल नंबर 6 करेंगे। रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे सीरीज हो जिसमें हमारे पास नंबर्स पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में हो, फॉर एग्जाम्पल दिस, आफ्टर दैट वो क्या हो जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, 3 2 1। क्लियर। पहले वो नंबर्स क्या हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो, आफ्टर दैट वो नंबर्स क्या हो जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। तो ऐसे नंबर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी छोटी सी सीरीज लिखी है। एग्जाम में आपको बड़े क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, लेंथी क्वेश्चन, जैसे पहले 1 to 99 लिख दिया, फिर 99 to आगे। क्लियर। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, मैक्सिमम, तो हम उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर फाइंड कर देंगे। स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, किसका स्क्वायर करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू है सीरीज की। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, 4, और 4 का स्क्वायर क्या करेंगे, तो आ जाएगा 16। मतलब जब हम इन सभी नंबर्स का ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 16।
क्लियर। स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सीरीज, मतलब कोई भी मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे हम इसको कह सकते हैं कि 1+2 अप टू सो ऑन एन तक गिवन है, आफ्टर दैट स्मॉल हॉर्न लग गया एन से कम वैल्यूज हैं वो आने लगी 1 तक, तो इसके लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, एन स्क्वायर, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका स्क्वायर। ये हमारा रूल नंबर 6 है। क्लियर। इसके साथ रिलेटेड अगर एक अनदर एग्जांपल हम सॉल्व करें, विच इज 1+2+3 अप टू सो ऑन, अगर ये 99 तक है, उसके बाद 98, 97 अप टू सो ऑन अगेन 1 तक। सबसे पहले क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा था, फिर ये क्या आ गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा है, 99 है। और 99 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 9801। आप चाहे तो स्क्वायर करके देख सकते हैं। इसका स्क्वायर अगर हम 100 - 1 करके करें तो ज्यादा इजी रहेगा, जैसे कि हमने ट्रिक्स में सीखा था, +1 - इंटू 200, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 - 200, 1089। क्लियर। तो ये हमारे पास आंसर है। अब जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम इतने सारे नंबर्स का ऐड तो करने बैठेंगे नहीं, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम नंबर होगा हमारी सीरीज का उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। पर एक बात का ध्यान रखना है, इसमें जो ऑर्डर है बिल्कुल कंटिन्यूसली ऑर्डर होना चाहिए, पहले ये असेंडिंग और बाद में ये डिसेंडिंग में होना चाहिए। क्लियर। तो आगे रूल नंबर 7 करते हैं। रूल नंबर 7 की अगर हम बात करें तो रूल नंबर जो 6 था उसमें हमने पढ़ा कि कैसे हमें ऐड करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों, अगर हमें एक साथ गिवन है। क्लियर। तो अब हमें ये पता है कि फॉर एग्जाम्पल रूल नंबर 7 में हमें ये पढ़ेंगे कि जैसे हमें लगातार नंबर्स गिवन होते हैं, अब मैं जनरल फॉर्म लिख दूं, मेरे पास एक नंबर है, उन्होंने कहा कि 3 लगातार नंबर है, उनका ऐड गिवन है। यहाँ पे लिख लेते हैं, सम ऑफ 3 consecutive numbers is 66। मतलब 3 लगातार जो नंबर है उनका हमें ऐड गिवन है विच इज 66, और हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर्स, मतलब जो नंबर्स है उनको फाइंड करना है, फाइंड नंबर्स। नंबर्स को फाइंड करना है कि कौन कौन से नंबर्स हैं। अब इसमें हम कौन सा अप्लाई करेंगे, हमेशा जो हमारा मिडल नंबर हो, जैसे 3 नंबर है 1 2 3। क्लियर। मतलब 3 नंबर है, उसमें जो मिडल नंबर होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय काउंटिंग। जितने भी काउंटिंग हमें गिवन है, जैसे सम ऑफ नंबर्स कितना गिवन है हमें 66, और डिवाइड किसके साथ करेंगे, 3 के साथ, क्योंकि कितने नंबर्स कहे हैं हमको, 3 नंबर्स कहे हैं। इनका जब डिवाइड करेंगे देन दिस इज इक्वल टू 22। मतलब जो मिडल नंबर है वो 22 है, और इन्होंने हमसे कहा था कि लगातार है, मतलब इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है। अगर मिडल नंबर 22 है तो इसके आगे वाला नंबर कौन सा होगा, 21 होगा, और नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 23 होगा। क्लियर। मतलब हम कह सकते हैं दिस वन इज योर 7th रूल, जो आप नोट कर सकते हैं कि लगातार अगर नंबर्स हमें उनका ऐड गिवन है और हमें नंबर्स फाइंड करने के हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम कौन सा मेथड लगाएंगे, जो मिडल नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, जितना हमें सम गिवन है डिवाइड बाय जितनी काउंटिंग है, मतलब 3 नंबर्स हैं तो 3 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर इन नंबर्स को जनरल फॉर्म में लिखे, मिडल नंबर को अगर मैं n कह दूं, ठीक है, या फिर फर्स्ट नंबर को मैं n कह दूं, क्लियर, चलो मिडल को रहने देते हैं, तो सेकेंड नंबर मेरे पास क्या होगा, n+1, और थर्ड नंबर मेरे पास क्या होगा, n+2। ऐसे कंटिन्यूसली नंबर चलते रहते हैं। मतलब अगर हम जनरल फॉर्म लिखें लगातार नंबर्स के लिए तो वो क्या होगी, n+1, n+2, आफ्टर दैट n+3, n+4 अप टू सो ऑन। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इसी में एक और टाइप भी कवर हो जाती है, जैसे अगर हमें गिवन है इफ द सम ऑफ 3 consecutive
numbers is 309. Find the greater number. अब इसको भी बिल्कुल सेम वे से करेंगे। अगर हमें नंबर्स ही फाइंड हो गए कि कितने कौन कौन से नंबर्स हैं, तो हम उनमें से जो ग्रेटर है उसको भी इजीली बता देंगे। अब मैंने आपको बताया कि जो मिडल नंबर है, मतलब सेंटर वाला जो नंबर है, मिडल नंबर, वो किसके इक्वल होगा? जितना हमें सम गिवन है उसको डिवाइड करेंगे जितनी हमें काउंटिंग गिवन है। क्लियर? तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 103। मतलब हमारा मिडल नंबर कौन सा है? 103। तो इसके पहले वाला नंबर कौन सा होगा? 102, क्योंकि ये लगातार हैं, कंटिन्यूसली चल रहे हैं और इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। आफ्टर दैट अगर हम 103 के बाद की बात करें तो उसमें कौन सा नंबर होगा? 104। मतलब जो ग्रेटर नंबर है वो हमारे पास कौन सा है? 104। सो हमारे पास आंसर भी क्या आएगा? 104। क्लियर? तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे अनदर एग्जाम्पल के साथ अगर इसको सॉल्व करें, अगर आपको यहाँ पे गिवन हो कि मेरे पास, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगर हमें गिवन हो कि मेरे पास 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स का ऐड मुझे गिवन है 120 और मुझे स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करना है? फाइंड करना है। तो इसमें भी बिल्कुल सेम वे लगाएंगे। फाइंड करना है हमें स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो मिडल नंबर है वो किसके इक्वल होगा? जितना हमें सम गिवन है डिवाइड बाय जितनी हमें काउंटिंग गिवन है। 5 नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5, और ये जो नंबर है ये किसके इक्वल होगा? 120/5। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 24। अगर मेरे पास मिडल नंबर 24 है और ये नंबर्स लगातार है, कॉन्सिक्यूटिव है, तो मतलब ये नंबर क्या होगा? 23 22। अब मुझको ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो मेरे पास 22 आ जाएगा। इनको सॉल्व ना करके एटलीस्ट मैं अपने 2 से 3 सेकंड बचा सकती हूँ, जो मेरे एग्जाम में तो एक एक सेकंड हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा रहने वाला है? 22। अगर जनरली हम बात करें तो इसके बाद कौन से नंबर आएंगे? 25 और 26। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो ओनली अपने टेबल पे आते हैं, मतलब कहने का जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है 1 और दूसरा होता है इटसेल्फ। क्लियर? तो अगर हमें कहा गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो, मेरे पास एक नंबर है 12, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। मतलब जो 12 है उसकी क्या करनी है हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके जो फैक्टर्स हैं उनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं वो फाइंड करना है। तो 12 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जाएगा 2 पे। हमें सबको प्राइम फैक्टराइजेशन आई होप आती होगी, जैसे कि हमने बचपन में किया भी है, 10th क्लास में बहुत सम सॉल्व किए होंगे इसके साथ। तो सबसे पहले ये 2 पे डिविजिबल होगा, 6 पे जाएगा, 2 के टेबल पे अगेन सॉल्व हो रहा है, 3 पे जाएगा, 3 के टेबल पे सॉल्व होगा 1। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग से चेक करना है कि किसके टेबल पे डिविजिबल है। 2 के टेबल पे डिविजिबल है और कौन से नंबर पे डिविजिबल है? 6 पे। क्लियर? तो हम 6 को स्टार्टिंग से चेक करेंगे कि वो कौन से नंबर पे डिविजिबल है। 2 पे डिविजिबल है और हमारा जो आंसर है वो क्या है? 3। जब हम 3 को स्टार्टिंग से चेक करते हैं कि वो कौन से नंबर पे डिविजिबल है, तो हम अगर 2 को चेक करते हैं तो 2 के टेबल पे 3 नहीं आता। आफ्टर 2 कौन सा नंबर होता है? 3। तो 3 पे अगर हम चेक करेंगे तो विच इज 1। तो अगर हम बात करें कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। और हम सबको पता है कि 2 और 3 ये दोनों कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर? एक और एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 60 को अगर हम डिवाइड करें, सबसे पहले डिवाइड करेंगे हम 2 के साथ, चेक करेंगे कि 2 पे डिविजिबल है या नहीं। 2 पे जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 30, विच इज राइट। अब 30 को भी सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है 2 उस पे चेक करेंगे। जब हम इस पे चेक करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 15। क्लियर? 15 को अगर हम चेक करें तो वो 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है। कैसे डिविजिबल नहीं है? अगर आपको डाउट है तो आप लास्ट डिजिट को चेक कर सकते हैं। हमने डिविजिबिलिटी रूल्स में पढ़ा था कि जो लास्ट डिजिट होता है उसको चेक करके हम क्या कर सकते हैं?
फाइंड कर सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं। अब जो आपके डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो हम ऐसे यूज करेंगे, ऐसे आपके जो सम है उसमें अगर आपको डिवाइड करना है, एलसीएम लेना है, एचसीएफ लेना है, तो उसमें आप इसको यूज करोगे। तो 15 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं होगा, तो आफ्टर दैट हम चेक करेंगे 3 पे। तो 3 के टेबल पे ऑब्वियस है 5 + 1 करे तो 6 आ जाता है जो कि डिविजिबल है। अब 3 के टेबल पे 15 कहाँ पे डिविजिबल होगा? 5 पे। अब हमने कहा था कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो 3 के बाद अगर हम चेक करें कि जो 5 है वो ओनली 5 के टेबल पे जाएगा विच इज प्राइम नंबर, और किसी पे जाएगा नहीं। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये क्या है? प्राइम नंबर्स है, और ये किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी? 60 की। क्लियर? मतलब अगर प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से क्लियर होगी, फिर वो बहुत बेसिक सा टॉपिक है, अदरवाइज हमने इसे कवर कर लिया है। और इसके साथ रिलेटेड जो सम है जब हम उनको करेंगे तो ज्यादा डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें गिवन है पावर में, ये तो बिल्कुल सिंपल सा सम था, इतने इजी सम एग्जाम में देखने को मिलते भी नहीं है। अगर हम बात करें कि हमें पावर में गिवन है कि फॉर एग्जांपल मुझे 15 का पावर 120 दे दिया, क्या अब इसमें बताओ कितने प्राइम फैक्टराइजेशन? क्लियर? इसमें कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैं? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे इसको पूरा अगर स्टेटमेंट लिखे, फाइंड द नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 पावर 120, मतलब जो 15 का पावर 120 है वो उसके जो फैक्टर्स हैं। अब इतना लंबा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? क्या हम पहले ये देखेंगे कि जो 15 के पावर 120 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, फिर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देयर इज अ मेथड। पहले हम एग्जाम्पल करते हैं, फिर मेथड को करेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो 15 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितनी आ जाएगी? सबसे पहले 3 पे जाएगा, आफ्टर दैट 5 पे जाएगा, मतलब हमारे पास कितने फैक्टर्स बन गए? 2। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर के साथ, जो हमारे पास क्या आ जाएगा? 240। मतलब जो नंबर हमें गिवन है 15 का पावर 120, उसमें कितने नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स होंगे, मतलब कितने प्राइम फैक्टर्स उसमें होंगे अगर हम सॉल्व करें तो वो क्या नंबर कितने होंगे? वो 240, मतलब काउंटिंग कितनी होगी? 240। तो इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ बेस नंबर, मतलब जो भी हमारे पास बेस है उसके जो प्राइम फैक्टर्स करेंगे उसके कितनी नंबर्स हैं, काउंटिंग कितनी है वो, इनटू हम कह सकते हैं जो पावर है उसको क्या की जाएगी? मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ द बेस, क्लियर, और इनटू पावर जो भी हमारे पास है। अनदर एग्जांपल, अगर हमें ये गिवन हो 3 की फॉर्म में, जैसे 15 का पावर 15 दे दिया, इंटू 30 का पावर 12, इंटू 60 का पावर 21, तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इन क्वेश्चंस को भी बिल्कुल सेम वे से ही सॉल्व किया जाएगा। पहले जो 3 बेस है हमारे पास, इन तीनों के क्या लेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे। अब 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी? सबसे पहले 3 पे जाएगा, आफ्टर दैट 5, मतलब हमारे पास कितना हो गया? 2, मतलब इसको कह सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 2, 15 जो मेरे पास पावर में है और 2 मेरे पास जितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बने। आफ्टर दैट 30 को चेक करते हैं, 2 कितने पे जाएगा? 15 के बाद कितने पे जाएगा? सॉरी, देयर इज 3, 5 और 5, मतलब 3 हमारे पास फैक्टर्स हैं, 3 मल्टीप्लाई, और पावर कितनी है? 12। इजी। आफ्टर दैट चेक करते हैं 60 को, 60 सबसे पहले किस पे जाएगा? 2, 30 किस पे डिविजिबल होगा? 2, 15, आफ्टर दैट 3 पे डिविजिबल होगा, और 5, मतलब जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो कितने हैं? 4, और जो पावर है वो कितनी है? 21। अब इन तीनों को सॉल्व किया जाएगा और तीनों का क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर? अब जब तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है? 5 × 2,
30 प्लस 12 इंटू 3 36, नेक्स्ट 4 इंटू 21 84। अब इन तीनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 0 6 7 और 8 16, राइट? No, maybe there is a 336 17 7 plus 8 there is 150। तो 150 जो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, वो इस नंबर में देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो एग्जाम में हम सॉल्व ऐसे किया करेंगे सम को, ताकि जो हमारा जो टाइम है वो बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो। तो आई होप आपको ये सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमने एक तरीके से कर लिया। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन का, उसको क्लियर करते हैं। अगर हमें कहा गया है कि फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात है तो अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इजीली निकल जाएगा। बट हमारे पास अगर टाइम कम है या फिर हम कह सकते हैं कि नंबर बड़ा ज्यादा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर लगातार हम सॉल्व करते रहे तो ये किस लिए है, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं हमको, तो जैसे कि बिल्कुल स्मॉल नंबर से शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल हम 6 लेते हैं। 6 के हमें फाइंड करने हैं कि कितने नंबर बनेंगे प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं, सॉरी इसके जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं ओनली फैक्टर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 पे जाएगा 3 3, मतलब एक हमारे पास 2 है, एक हमारे पास 3 है। अब कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि 2 फैक्टर्स हैं 2 एंड 3, विच इज रॉन्ग। इसके 2 फैक्टर्स नहीं है। सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। हम इसमें क्या करेंगे, जो पावर्स है उसमें हमेशा 1 को ऐड कर दिया करेंगे। मल्टीप्लाई, इसका भी पावर 1 है, 1 प्लस 1 1, और पावर में क्या किया जाएगा, ऐड, मतलब जो भी हमारे पास पावर आएगा उसमें 1 को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। 1 प्लस 1 इंटू जो सेकेंड पावर है उसको, तो कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 4। मतलब जो 6 है उसके जो फैक्टर्स हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं अगर चेक करना चाहे तो 6 के फैक्टर्स बनते हैं 1 2 3 एंड इटसेल्फ। तो ये तो हम सबको क्लियर है कि जो फैक्टर्स होते हैं और 1 और इटसेल्फ तो होता ही होता है। अदरवाइज जो 2 फैक्टर्स हैं, जो 3 फैक्टर्स हैं, और कितने भी हो सकते हैं, क्लियर, बट 1 और इटसेल्फ हमेशा होता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो 6 के बनते हैं। अनदर एग्जांपल के साथ अगर इसको क्लियर करें, 60 45 ले लेते हैं। चलिए 45 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहले ये किस पे डिवाइड होगा, 3 पे। 15 अगेन ये किस पे डिवाइड होगा, 3 पे। 5 आफ्टर दैट 5। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45। क्लियर? तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। मतलब हम कह सकते हैं कि 3 का पावर 2 है और 5 का पावर क्या है, 1। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पावर है उसमें क्या कर दिया जाएगा, 1 ऐड कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। 2 प्लस 1 3, इसको मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 6। मतलब जो 45 है उसके कितने फैक्टर्स बनेंगे, 6। अब चेक भी कर लेते हैं। एग्जाम में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए किया जा रहा है। तो 45 के जो फैक्टर्स हैं 1 के बाद अगर हम चेक करें 3 5 9 15 15 के बाद हमारे पास होगा 45 इटसेल्फ। क्लियर? तो ये जो 6 फैक्टर्स हैं वो 45 के हैं और इसको इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कई बार माइंड में क्या होता है, एक आधा जो फैक्टर है वो स्किप हो जाता है, जिससे हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाता है। तो उसके लिए हम इस मेथड को यूज करेंगे। उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी हमें आती है, हम सेकंड्स में निकाल सकते हैं। बस उसके जो भी फैक्टर्स होंगे उसकी पावर में हमें क्या करना है, 1 ऐड करना है और उसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्लियर?
मल्टीप्लाइजेशन के कुछ मेथड्स थे। आगे अगर हम बात करें काउंटिंग की, काउंटिंग से मेरा मतलब है जैसे हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, क्लियर, नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। अब 1 to 9, चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले 1 to 9, जो 1 to 9 है वो कितने डिजिट नंबर होते हैं, 1 डिजिट, मतलब 1 to 9 जो नंबर्स है उनमें कितने डिजिट्स यूज होते हैं, ओनली 1 डिजिट। नेक्स्ट अगर हम बात करें 9 के बाद 10 आता है और 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट्स नंबर होते हैं। अब कोई भी नंबर उठा सकते हो, उसमें ओनली 2 डिजिट यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल 45, 11, 37, कोई भी नंबर, उसमें कितने डिजिट यूज हो रहे हैं, 1 and 2, 2 डिजिट यूज हो रहे हैं। 99 के बाद 1000 शुरू हो जाता है और 1000 से लेके 999 तक कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट। सिमिलरली आफ्टर दैट 10,000 और उससे लेके ये कितने डिजिट होते हैं, 4 डिजिट। अप टू सो ऑन, ऐसे ये जो सीरीज है वो चलती रहती, क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 10। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 1000। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 10,000। और जो लार्जेस्ट है, मतलब सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर, और उससे बड़ा 2 डिजिट का नंबर कोई नहीं होगा, वो कौन सा होता है, 99। 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है, क्लियर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहता है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 10,000। स्मॉलेस्ट अगर हम बात करें 7 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 10 लाख, क्लियर। इसको हम क्या कह सकते हैं, जो डिजिट्स की कंट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इस वे से की जाती है। अगर हम 1 to 100 काउंटिंग लिखें, 1 to 100 हम काउंटिंग लिख रहे हैं, तो उसमें जो 1 है वो कितनी टाइम्स यूज होता है, 1 का जो यूज है वो कितनी बार होता है, 21 टाइम्स। ये कुछ बातें हैं आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए, क्लियर। तो 1 का जो यूज है, हमारी जो 100 तक हम काउंटिंग लिखते हैं, उसमें 1 हम कितनी बार यूज करते हैं, 21 टाइम्स। 0 का यूज हम कितनी बार करते हैं, 11 टाइम्स। और अगर बात करें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, मतलब जो बाकी के नंबर्स हैं उनका यूज हम कितनी बार करते हैं, 20 टाइम्स। कहने का मतलब ये है कि 2 कितनी बार यूज होता है 100 तक काउंटिंग लिखने में, 20 टाइम्स। 3 भी कितनी बार यूज होता है, 20। 4 भी कितनी बार यूज होता है, 20। ईच नंबर, ईच डिजिट के लिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है, क्लियर। तो ये कुछ बातें थी, इजी हैं, आपके माइंड में होनी चाहिए, बेसिक सी बातें हैं। आफ्टर दैट अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो हम अगर कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले कि 1 से लेके 20 तक अगर हम काउंटिंग लिख रहे हैं तो उसमें कितने डिजिट यूज हो रहे हैं, क्लियर। अगर हम इसको प्रॉपर लिखें, हाउ, सो इफ वी राइट counting from 1 to 20, then how many digits will use by us। मतलब जो अगर हम काउंटिंग लिखे 1 to 20 तो हमारे द्वारा कितने डिजिट यूज किए जाएंगे। अब वहां पे एग्जाम में हम 1 to 20 काउंटिंग लिखेंगे, फिर उनको काउंट करेंगे, मिस्टेक भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि 1 to 20 में अगर हम देखें तो 2 टाइप के डिजिट्स होते हैं, 1 से लेके 9 तक 1 डिजिट होते हैं, और 10 से लेके 20 तक 2 डिजिट होते हैं, क्लियर। तो 1 से लेके 9 तक जो काउंटिंग होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं, 9 नंबर्स होते हैं, और कितने डिजिट के होते हैं, 1 डिजिट के होते हैं, क्लियर। तो हम 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ। सेकंड की अगर हम बात करें
कि 10 से लेके 20 तक कितने डिजिट हो गए, 11 डिजिट हो गए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन काउंट, आप काउंट कर सकते हैं। और उसमें कितने डिजिट यूज होते हैं, 2, मतलब ये डबल हो गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो 1 डिजिट नंबर है पहले उनका काउंटिंग लिख लिया, 2 डिजिट है, 2 डिजिट पहले हमने नंबर्स देखे, हर एक नंबर में 2 डिजिट है, तो उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। तो जब हम इनका ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 + 22। जब इन दोनों का हमारे पास एडिशन होगा तो हमारे पास आंसर क्या रहने वाला है, 31। मतलब जब हम 1 to 20 काउंटिंग लिखते हैं तो उसमें हम कितने डिजिट को यूज करते हैं, 31 डिजिट्स को यूज करते हैं। क्लियर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट से नंबर सिस्टम के। ये इन सब से बाहर नंबर सिस्टम में कुछ नहीं आने वाला। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। और एक बात और, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं जैसे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, यूनिट, डेसिमल, ये सभी इसी के साथ रिलेटेड है। सिंप्लीफिकेशन, ये सभी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इनको डिफरेंट मत समझिएगा। तो आफ्टर दैट हम सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करेंगे जिसमें हम इन सभी चीजों को यूज करेंगे, मतलब नंबर सिस्टम को भी साथ साथ में कंटिन्यू रखा जाएगा और सिंप्लीफिकेशन को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो इसमें एक लास्ट टॉपिक है राउंड ऑफ, उसको क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और कल इसके हो सकेंगे तो एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे बहुत सारे, जिससे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ आने लगेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने चाहिए और कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो राउंड ऑफ रह गया ओनली, उसको देखते हैं। राउंड ऑफ में क्या होता है, राउंड ऑफ सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आपके पास 99 है तो इसको हम 99 का स्क्वायर करने से अच्छा इसको हम लिख लेते हैं 100 - 1 का स्क्वायर, विच इज राउंड ऑफ। 99 को मैं जीरोस में कन्वर्ट कर रही हूँ, 100 में कन्वर्ट कर रही हूँ, वो राउंड ऑफ है। क्लियर। अगर हम नियरेस्ट 10 की बात करें, जो नियरेस्ट 10 होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई नंबर गिवन है 6, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, 10। अगर मुझे कोई नंबर गिवन है 2, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, 0। अब ये कैसे, हमें कोई नंबर गिवन है, नियरेस्ट 10 की बात हो रही है, तो हमें लास्ट डिजिट को चेक करना है। अगर लास्ट डिजिट 5 या फिर 5 से ग्रेटर है तो हम उसका राउंड ऑफ क्या लेंगे, इसमें 1 को प्लस कर दिया जाएगा, विच इज 490। इन द इजिएस्ट वे 85 किसके नियर है, 90 के नियर है, तो 490। ज्यादा ट्रिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें कि 482 किसका नियर है, 80 का या 90 का, तो हम क्या कहेंगे, 480। अगर ये मेथड आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप कह सकते हैं कि यूनिट प्लेस को चेक करेंगे। यूनिट प्लेस अगर 5 है, जो 5 से ग्रेटर है, तो टेंस में 1 ऐड किया जाएगा, अगर नहीं है तो टेंस में 1 ऐड नहीं किया जाएगा। क्लियर। तो ये कुछ राउंड ऑफ है, जैसे और एग्जांपल्स अगर हम देखें, व्हाट इज द राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, 1049। तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, मैंने लास्ट डिजिट को चेक किया, ये मुझे पता है कि 5 से ग्रेटर है। अगर 5 से ग्रेटर है, सॉरी, तो इस नंबर में मैं क्या कर दूंगी, 1 ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1050। मतलब इस नंबर का नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ क्या होगा, 1050। या फिर ओनली पिछले जो 2 डिजिट है, 10 की बात की है तो 10 तक मैंने 2 डिजिट चेक किए, 49, 50 का नियर है, जब 40 का, 50 का, तो 150। क्लियर। अगर नियरेस्ट 1000 देखें, नियरेस्ट, सॉरी पहले 100 को देखेंगे, 100 नियरेस्ट 100 में हमें क्या करना है, अगर मुझे लाइक दिस कोई यही नंबर ले लेते हैं, 100 में हमें क्या करने हैं, लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। टेंस में हम 5 से कंपेयर करते थे और 100 में हमें किससे कंपेयर करने हैं, 50 से कंपेयर करने हैं। अब लास्ट 2 डिजिट 50 से स्मॉल है, लेस है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्लियर। अगर मेरे पास ये लास्ट 2 डिजिट 50 से ग्रेटर होते, जैसे 83 होते, तो मैं इस नंबर में जो 1000 100 का प्लेस है, 100 के प्लेस पे जो नंबर है उसमें क्या कर देती, 1 ऐड कर देती, तो मेरे पास क्या आ जाता, 1100। क्लियर। अगर हम नियरेस्ट 1000 की बात करें,
नियरेस्ट 1000 में भी बिल्कुल सेम है। 50 100 में कंपेयर होता है और 1000 में हम क्या कंपेयर करेंगे, 500, 3 1 4 6 9 2। तो इसमें हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। लास्ट 3 डिजिट 500 से क्या है, लेस है, तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, 31,000 आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें कि कोई नंबर मेरे पास इससे ग्रेटर हो जाए, 500 से ग्रेटर, तो जो 1000 की बात है, 1000 के प्लेस पे जो नंबर है उसमें क्या कर दिया जाएगा, 1 ऐड कर दिया जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 32,000। क्लियर। ये राउंड ऑफ है, इनका यूज मोस्टली हम इन सब में ही करते हैं। जैसे हम पहले सीख चुके हैं कि 99 का स्क्वायर करना है तो हम इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, उसका राउंड ऑफ कर लो। क्लियर। तो हमें उस टाइम पे कुछ सम ऐसे होते हैं हमें क्लियर नहीं होता कि राउंड ऑफ कैसे करना है, तो उसके लिए जस्ट एक प्रैक्टिस है। और इसी के साथ जो आपका नंबर सिस्टम है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। सारे जो सम है जो टाइप्स हमने आज की है सभी को मिक्स करके एक अच्छे से क्वेश्चंस का वे आपके लिए तैयार होगा, उनको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो रहने वाला है क्वेश्चंस के लिए। और अगर आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गया, आपने हमारा नंबर सिस्टम अच्छे से क्लियर कर लिया और अभी तक अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी नंबर सिस्टम के नेम से। और मैथ के लिए भी स्पेशली डिफरेंट से प्लेलिस्ट है बनी हुई है। तो चलिए मिलते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियोस को लाइक करते रहिए। थैंक यू।